सभी बच्चे अपने क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे थे और बबली मैडम इंग्लिश में कहानी सुना रही थी। तभी अचानक स्कूल के प्रधानाचार्य अमित सर आ गए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, तुम सब बैठ जाओ। तुम सबको पता है कल क्या है? जी सर, हमको पता है, कल टीचर्स डे है। कल टीचर डे है तो तुम सब क्या क्या तैयारी कर रही हो? सर, हम तो गीत गाएंगे। सर, पिंकी को गीत नहीं आती, कैसे गाएगी? मुझे आता है, हम गाएंगे। क्या रे पिंकी, तुम्हें गीत नहीं आती? सर, थोड़ा आता है और भूल जाते हैं, घर जाकर पूरा याद कर लेंगे सर। ठीक है, सही से याद करना। और तुम सब क्या चीज की तैयारी कर रही हो? सर, हम तो भाषण देंगे आर्मी जवान पर। ठीक है मोनू, यह तो अच्छी बात है। तुम सब बहुत अच्छे तरीके से टीचर डे की तैयारी कर रहे हो, अच्छे से करो। अमित सर जाने वाले थे, तभी अचानक चिंकी बोल पड़ी। सर, इस बार टीचर डे में सभी बच्चों को क्या खिलाएंगे? देखो बच्चों, पहले टीचर्स का बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे, उसके बाद हम सब मिलकर सभी एक साथ समोसा, पकौड़ी, जलेबी, दाल मोठ खाएंगे। ठीक है, कोई आने के लिए भूलना नहीं। सर, कल हम सभी कितने बजे आएंगे? देखो बच्चों, कल तुम सभी 8 बजते बजते स्कूल आ जाना, क्योंकि अपने विद्यालय को अच्छे तरीके से साफ भी करना है। जी सर, कल हम सभी 8 बजे तक आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, हम दूसरे क्लासरूम में जाते हैं। अमित सर दूसरे क्लासरूम में चला जाता है। इधर सभी बच्चे मैडम के साथ पढ़ाई करने लगते हैं। देखो बच्चों, अब छुट्टी की घंटी बजने वाली है। तुम सभी अभी जाकर घर में खाना खाने के बाद अपना अपना कपड़ा साफ कर लेना। ठीक है मैडम जी, सभी घर जाकर अपना अपना कपड़ा साफ कर लेंगे। मैडम क्लासरूम में बच्चों के साथ बात कर रही थी, तभी छुट्टी की घंटी बज गई और सभी बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे। चलो छुट्टी हो गया, छुट्टी हो गया, चलो। सभी बच्चे कॉपी किताब बैग में रख लो और एक लाइन से धीरे धीरे निकलो। रास्ते में कोई लड़ाई नहीं करना, कल सभी को एक साथ स्कूल आना है। ठीक है मैडम जी, आ जाएंगे। बाय बाय बच्चों। बाय बाय मैडम जी। छुट्टी होने के बाद सभी बच्चे अपने अपने घर के लिए चल दिए। पिंकी, चिंकी और मोनू एक ही गांव के थे, तीनों एक साथ ही जा रहे थे। तभी अचानक सिंकी बोली, अरे पिंकी, कल तुम स्कूल में क्या सुनाओगी? हमको भी थोड़ा सुनाओ ना। सुनाओ ना पिंकी बहन, प्लीज सुनाओ ना। अगर मैं सुनाऊंगी तो तुम दोनों को भी सुनाना पड़ेगा। मंजूर है तो बोलो। हाँ मंजूर है, तुम सुनाओ, हम भी सुना देंगे। गुरु है संसार में छाया, उनका ही आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का स्थान बनाया। ये गुरुवर तो ज्ञान का सागर है, उनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान का सागर है, उनसे ही जन्नत है। पिंकी अपने गीत सुनाती है और चिंकी की जीभ खत्म हो जाती है और पिंकी चिंकी से बोलता है, चिंकी, अब तुम सुनाओ ना, कल कौन सा गीत गाओगी? ठीक है पिंकी बहन, अगर तुम सुना दी तो हम भी सुना देते हैं। तो सुनो, मैं ये शायरी बोलूंगी। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों तिनके चाहिए एक घोंसला बनाने के लिए, हजारों तिनके चाहिए एक घोंसला बनाने के लिए, पर एक शिक्षक अकेला ही काफी है सभी बच्चों को जिंदगी बनाने के लिए। चिंकी की भी शायरी खत्म हो जाती है। अब बड़ी माँ की आती है और मोनू अपना घर पहुँचने ही वाला था। तभी पिंकी बोली, मोनू, चिंकी ने तो सुना दी, अब तुम सुनाओ। तुम दोनों का तो मैंने सुन लिया, लेकिन मैं नहीं सुनाऊंगा। कैसे नहीं सुनाओगे? मारकर मुंह तोड़ दूंगी। चिंकी, पिंकी, उधर देखो बंदर आया। चिंकी और पिंकी उधर देखने लगती है। इधर मोनू अपना घर भागकर चला जाता है और पिंकी चिंकी को बेवकूफ बना देता है। ठीक है मोनू, तुम कल स्कूल आना, तब बताती हूँ। चिंकी और पिंकी आपस में बात करते करते घर पहुँच जाते हैं और घर में बैठकर तैयारी करने लगते हैं। अगले दिन सभी बच्चे अपना अपना ड्रेस पहनकर स्कूल चला जाता है और स्कूल में बबली मैडम बोलती है, सभी बच्चे जल्दी से अंदर आ जाओ,
अमित सर केक काटेंगे। सभी बच्चे तेजी से अंदर आता है और बबली मैडम बोलती है, सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो। जब अमित सर केक काटेंगे सब बच्चे ताली बजाना और सभी एक साथ हैप्पी टीचर्स डे बोलना, ठीक है? ठीक है मैडम जी। अमित सर केक काटता है और सभी बच्चे एक साथ हैप्पी टीचर्स डे बोलते हैं। हैप्पी टीचर्स डे सर, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। केक काटने के बाद बबली मैडम बोलती है, चिंकी पिंकी तुम अपना गीत सुनाओ। ठीक है मैडम जी, मैं सुनाती हूँ। गुरु है संसार में छाया, उनका ही आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का स्थान बनाया। ये गुरुवर तो ज्ञान का सागर है, उनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान का सागर है, उनसे ही जन्नत है। पिंकी अब तुम सुनाओ। ठीक है मैडम जी, मैं अभी सुनाती हूँ। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों तिनके चाहिए एक घोंसला बनाने के लिए, हजारों तिनके चाहिए एक घोंसला बनाने के लिए, पर एक शिक्षक अकेला ही काफी है सभी बच्चों को जिंदगी बनाने के लिए। चिंकी पिंकी और मोनू अन्य सभी बच्चे अपना अपना गीत भाषण सुनता है और अंत में अमित सर बोलता है, बच्चों तुम सभी बहुत अच्छे तरीके से अपना अपना विचार रखा। उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी बहुत आगे जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मोनू अंदर से लिट्टी समोसा जलेबी जल्दी से लाओ, सभी बच्चों को बांटो। अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हरे भरे खेत के बीच एक छोटे से टमाटर के खेत में टोनी चिड़िया रहती थी। उसका अपना एक सुंदर और छोटा टमाटर का घर था। टोनी हर एक दिन बड़े प्यार से टमाटर का खेती देखती थी। ये मेरा प्यारा टमाटर का घर है। मैं इस टमाटर के बीज से टमाटर उगाऊंगी और मैं अपने दोस्तों को भी खिलाऊंगी। एक दिन टोनी सुबह उठकर खेतों में टमाटर का बीज बोने लगी। दिन बदलते गए लेकिन टमाटर चमक के बीज से टमाटर नहीं निकल रहा था। टोनी चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी। वह बहुत चिंतित हो जाती है और आसमान की ओर देखने लगती है। काश कोई बादल आता, मेरे खेत में बरस जाता। आखिर रानू ने ठान लिया वो खुद ही बादल से मदद मांगेगी। वो पंख फैलाकर वहाँ से चली जाती है। वो बादलों के पास जाकर बोलता है, ओ बादल भाई जरा मेरी बात सुनो। अरे कौन बुला रहा है? अरे टोनी बहन बोलो क्या बात है? बादल भैया मैंने अपने खेत में टमाटर लगाया है पर बारिश नहीं हो रही है। अगर ऐसा ही रहा तो मेरा टमाटर का खेत सूखा रह जाएगा। प्लीज मेरे खेत में पानी बरसा दो ना। मैं दूर तक घूम घूम कर पानी बरसाता हूँ, पर तुम्हारी मेहनत और प्यार देखकर लगता है मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। बादल मुस्कुराते हुए टोनी के साथ खेतम गया और झूम झूम कर बरसने लगा। रानू के खेत में बारिश होने लगी। सूखी जमीन भीग गई। वाह, अब हमारी टमाटर की खेती अंकुरित होगी। धन्यवाद बादल भैया। कुछ ही दिनों में खेत हरा भरा हो गया और छोटे बड़े टमाटर निकले। वह देखकर टोनी बहुत खुश हो गई। अब हमारे सारे दोस्त मिलकर टमाटर खाकर आनंद लेंगे। टोनी ने अपने दोस्तों को बुलाया। मिट्ठू तोता, गोरी कवि और कबूतर सबने मिलकर टमाटर की दावत खाई। ऊपर से बादल झांककर सबको देखकर मुस्कुराया। धन्यवाद बादल भाई, आपने मेरा टमाटर का खेत बचा लिया। मेहनत और सच्ची दिल से की गई दुआ कभी खाली नहीं जाती। लेकिन नदी के उस पर एक और जंगल था। वहाँ रहते थे कालू कौवा और चिल। उस जंगल में कोई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। सारे पेड़ सूख गए थे। अब तो खाने के लिए हरी घास भी नहीं बची थी। कालू भाई अब तो भूख से बहुत हालत खराब है। खाने को ना एक दाना और पीने को ना पानी। ऐसा ही रहा तो एक दिन हम सब मर जाएंगे। हाँ चिल भाई, भूख लगती है तो दिमाग भी काम नहीं करता। अब हम दोनों को ही कुछ करना पड़ेगा वरना हाल भी और बुरा हो जाएगा। तभी उनके साथी मयंक बाबू उड़ता हुआ आता है।
दोस्तों, मैं भी दूसरे जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ खूब बारिश हुई है। और सुनो, एक चिड़िया ने खेत में टमाटर लगाई थी। अब वह पूरा खेत हरे हरे मीठे मीठे टमाटर से लहरा रहा है। अरे वाह, मीठे टमाटर, ऐसा ही तो चाहिए मुझे। चलो कालू भाई, अब देर किस बात की। ठीक है, आज रात टोनी चिड़िया के खेत में हमारी दावत होगी। तीनों दोस्त बैठकर आपस में योजना बनाने लगे। पर ध्यान रहे, टोनी चिड़िया अकेली है लेकिन समझदार भी है। चिंता मत करो, मैं ऐसा चालाक हूँ कि टोनी चिड़िया को भी भनक नहीं लगेगी। पहले खेत देखकर फिर रात में हमला करेंगे। ठीक है, मैं ऊपर से चौकीदारी करूँगा और कोई पक्षी आया तो मैं पहले से ही बता दूंगा। तीनों भूखे दोस्त नदी पार करके धीरे धीरे टोनी के जंगल की ओर गए। रास्ते में सिर्फ एक ही ख्याल था, हर हर मीठे टमाटर। बस थोड़ी दूर और उसके बाद हमारा पेट भर जाएगा। सोचकर ही मुंह में पानी आ रहा है। उधर रानू चिड़िया खेत में टमाटर तोड़ रही थी। कभी उधर हवा का झोंका आया। टोनी को लगा कोई बुरी नजर से कोई देख रहा है। ये कैसी बेचैनी है, ऐसा लग रहा है कोई बुरी नजर मेरी खेत की ओर आ रही है। ऊपर आसमान में चिल उड़ रहा था और सब देख रहा था। उसने कालू कौवा और मयंक बाबू को इशारा किया। हाँ, यही है वो खेत। देखो कैसे हरे भरे टमाटर से चमक रहा है। जल्दी आओ। हाँ हाँ, अब टोनी के खेत पर नजर है। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा था। खेत में टमाटर चमक रहे थे। तभी नदी के उसे पर से कालू कौवा, मोनू बाबू और चिल आ रहा था। सावधान रहो, टोनी को पता नहीं चलना चाहिए। बस जल्दी से मीठे टमाटर तोड़ लो, फिर मजे से खाएंगे। टोनी चिड़िया ने पहले ही खतरा भांप लिया था। वो अपने खेत की रखवाली कर रही थी। जैसे ही पंखों की सरसराहट सुनी, वो सतर्क हो गई। कौन है वहाँ? मेरे टमाटर के खेत के पास कौन आया है? कालू, मयंक और चिल पूरा डर गए, लेकिन जल्दी ही संभल गए। टोनी, हमें भूख लगी है। तुम्हारे खेत में बहुत सारा टमाटर है, हमें भी चाहिए। हाँ टोनी, कई दिन से हमने कुछ नहीं खाया है। बस थोड़ा सा टमाटर दे दो। मेहनत मैंने की, बीज मैंने बोई, पानी के लिए आसमान तक गई और तुम चोरी कर रहे हो। ये सही नहीं है। चिन ने सर झुका लिया। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। सच कहूँ टोनी, हम बहुत परेशान हैं, लेकिन चोरी करना पाप है। चिल भाई, गलती मानना अच्छी बात है। अगर तुम सीधे आकर मांगे होते तो मैं खुद ही तुम्हें टमाटर खिलाती। टोनी ने कुछ टमाटर तोड़कर चिल और मयंक, कालू को दी। सबने मिलकर खेत के किनारे बैठकर टमाटर खाया। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।